डॉक्टर साहब। ये कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन हैं, ड्रिप खत्म होते ही आप इनको मेडिसिन दे दीजिएगा। हाँ ठीक। पहले तो आप मुझे ये बताएं, आपकी बेटी है या बहू? अरे हमारी बीवी है जी। ओह आई एम सॉरी, अलबत्ता आपके लिए खुशखबरी है, आप बाप बनने वाले। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी डॉक्टर साहिबा, आपके मुंह में घी शक्कर, हम आपकी फीस डबल कर देंगे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा शुक्रिया, बस हम ये दवाइयाँ लेकर आते हैं अभी। हेलो अरमान। हेलो महीन। कहाँ हो? कहाँ गायब थे इतने दिनों से? मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, तुम दरवाजा खोलो, मैं अंदर आकर बताता हूँ। ओके मैं आ रही हूँ। अरे ये तुम क्या मुंह लटकाए बैठी हो, रो रही हो क्या? हैं? ना चाहते हुए भी आंखों में आंसू आ ही गए। अरे ना चाहते हुए भी ये क्या बात कर रही हो तुम? कभी खैर छोड़ो। वैसे तुमने देखा कि अल्लाह ताला की भी वही मर्जी है जो हमारी मर्जी थी, हैं? लेकिन अम्मा जान वो नहीं चाहती जो आप चाहते हैं, ना ही वो ऐसा होने देंगी। क्या? अम्मा जान सईदा का बच्चा कभी भी इस दुनिया में नहीं आने देंगी। हाँ तो फिर हम सईदा बेगम को लेकर कहीं और चले जाएंगे, और जब हम 2 से 3 हो जाएंगे तो हम वापस आएंगे और फिरोजा बेगम को कहेंगे अपना गोल मटोल बच्चा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कि इसको लोरी तो सुनाओ। एक जमाने में लोरियां बहुत अच्छी सुनाया करती थी, लेकिन हमारा बच्चा ही एक हुआ। कहाँ लेके जाएंगे आप इसे? अरे हम कुवैत ले जाएंगे। क्यों, आप कुवैत चलोगी? आप मुझे मेरी अम्मा के घर छोड़ दो। देखो, अगर तुमने अपनी अम्मा के घर जाकर हमारे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, इतनी बेहिस नहीं हूँ कि अपने हाथों से अपने बच्चे की जान ले। अरे हाँ वो तो है। ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारी अम्मा के घर छोड़ देते। आओ। हाँ? हम नीचे गाड़ी निकलवाते, आप लाइए इनको। अरे मुबारक हो, मुबारक हो, आप खाला बनने वाली हो। तुम्हारी अम्मा सो तो नहीं कहीं? वो सो रही है। चलिए उनसे फिर आके मिल लेंगे। हाँ, अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, ये पैसे रखें, हम रोज आते रहेंगे, अपना ख्याल रखना है, और पैसे का कोई फिक्र नहीं करना, बस जितने चाहिए मांग लीजिएगा। हाँ, तो अम्मा को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। हाँ ओके। देखा कैसे खिलखिला रहे हैं दोनों मुझे जलाने के लिए। हाँ जी, क्या हो रहा है? हाँ, बेटे और माँ में एक खामोशी सी तारी है, हैं? मैंने तुमसे कहा था ना, मिल गया हमको हमारा जानशी, रिपोर्ट देख लो। क्या है ये? हम बाप बनने वाले हैं। मुझे पता था कि तुम्हारा यही रिएक्शन होगा। हसद से भरी हुई हो तुम, लेकिन तुम्हारे हसद से ना मुझे कुछ होगा और ना मेरे आने वाले बच्चे को। लेकिन अगर तुम्हारे हसद की वजह से मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना। हाँ बरखुरदार, देखिए हमारी परफॉर्मेंस। मैंने कहा था ना वारिस हमें मिलेगा, हमारा वारिस हमको मिल गया है। मैं उसको सीधा कुवैत ले जा रहा हूं, हैं? ठीक है ना? नो रिएक्शन? ओके।
ले पकड़ जल्दी से ये दवाइयाँ। पूरे 6,000 रुपए की आई हैं। तोबा तोबा, इतनी महंगी दवाइयाँ। ये पकड़, डॉक्टर की फीस डाल के पूरे 6,000 रुपए लगे हैं। साबरा भाभी, मुझको थोड़ी सी हिम्मत करो तो। शाबाश, ला बेटी ला, जल्दी कर दवाई ला। या अल्लाह, पिलो 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 पिलो, आराम आ जाएगा। या अल्लाह, ना रो बेटी, ना रो। किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। मुझे तो खुद बड़ा तरस आ रहा है साबरा भाभी पे। और डॉक्टर ने तो साफ साफ कह दिया कि जल्द से जल्द अगर जिगर ना तब्दील हुआ तो ये कुछ ही दिनों में। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तेरी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, मगर अब इसकी तबीयत संभले, ये शहर जाने के काबिल हो तो फिर मैं कोई आगे बात चलाऊं ना रिश्ते की। नासरा, हाँ भाभी जान, हाँ। तू इसे शहर ले जा। नहीं, माफ के रिश्ते की बात तय कर दे। हाँ, बस तू इसको ले जा। मैं ठीक हो जाऊंगी तो शरीक हो जाऊंगी शादी में। मैं नहीं चाहूंगी तुझे छोड़ के इस तरह से। ना रो मेरी बच्ची, ना हौसला कर। तीन महीने हो गए तुम्हारी दवाई खाते हुए, कोई असर हो नहीं रहा। मेरा बाप है कि दोबारा बाप बनने वाला। अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैंने तो हर किस्म की कोशिश करके देख ली है। 500 करोड़ की जायदाद का सवाल है डॉक्टर, ऐसे नहीं जाने दे सकता। मेरा एक मशवरा है आपको। क्या? अगर तुम्हें अपनी बीवी से ज्यादा अपने बाप की दौलत से प्यार है और तुम्हारी बीवी अगर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है तो तुम्हारे बाप की तुम्हें सारी दौलत मिल सकती है। कैसे? अब मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दे सकता क्योंकि तुम बाप नहीं बन सकते। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी बीवी मां बन सकती है। अरे इतना मत इतराओ राजा जी। मैं तो कहती हूँ भले जाकर अपना लेबोरेटरी टेस्ट करवा लो। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं कि तुम इस उम्र में भी बाप बन सकते हो। अरे भाई अब हम क्या करें, तुम्हें लेबोरेटरी की रिपोर्ट जो है उस पर भी यकीन नहीं आ रहा। लेबोरेटरी के टेस्ट में ये कहाँ लिखा है कि होने वाला बच्चा राजा शौकत अली का है? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि ये बच्चा उसके आशिक का भी तो हो सकता है। न जाने कहां कहां और कब कब जाकर मिलती होगी उससे। आप अपनी बकवास बंद कर सकते हैं क्या? बगी जा रही हैं। क्यों बुरा लग रहा है? अगर वो तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे बेडरूम में घुस सकता है तो सोचो जरा और कहां कहां मिलते होंगे वो दोनों। मैं तो कहती हूँ अपना डीएनए टेस्ट करवा लो, क्योंकि मेरा ये दावा है कि ये बच्चा तुम्हारा हो ही नहीं सकता। अरे अब तुम सोच रही होगी कि हमने जिंदगी में पहली मर्तबा तुमको थप्पड़ क्यों मारा। ये जो बकवास कर रही थी ना तुम, इसका सिर्फ एक ही जवाब था, ये थप्पड़। तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी राजा शौकत अली, बहुत बड़ी गलती। आजा शाबाश, आजा।
ध्यान से। चलो इधर बैठ जा आराम से। ओए होए, बस जरा थोड़ा आराम कर लूं ना, तो फिर मैं तुझे चाय पानी बना के पिलाती हूँ, क्योंकि मेरी थकावट भी चाय से ही उतरेगी। मैं बना लेती हूँ चाय। ना ना, तू क्यों बनाएगी चाय? है, इधर आकर बैठ बैठ मेरे पास। मैं को तुझे याद चाय बनाने के लिए लेकर आई हूँ। नाजिया, भाई हद हो गई है। मैं तो तुझे रानी बनाने के लिए लेकर आई हूँ, और इस घर को ना अब अपना मेकर समझ। वैसे भी तेरी फुप्पो का घर है, शादी के बाद तो तेरा यहीं पे आना जाना लगा रहेगा है। और फिर तेरी अम्मा को भी मैं यहीं ले आऊंगी, तेरी टेंशन हमेशा की खत्म हो जाएगी। उसका इलाज कराऊंगी, फिर उसको अपने पास ही रखूंगी ताकि तू परेशान ना हो। और एक बात का और का ध्यान रखना है तुमने, अपनी सेहत का। मेरे घर में ना यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, जो जी चाहे पकाओ खाओ, सुकून करो। और शाम को ना मैं तुम्हारे दुल्हा राजा को लेके आऊंगी, राजा भाई को। उसे तो तुम पसंद आ गई हो, तुम भी देखकर तसल्ली कर लेना, ठीक है? ठीक होकर बैठना, ऊंची परेशान ना हो है। अब खुश हो जाना, ऐसे में मानो की तरह बैठी हुई है। चल शाबाश, पाँव पर कर। अनिया। जी अम्मी। मैं जरा काम से जा रही हूँ, तुम खाना बना लो। जी ठीक है। कहाँ जा रही हो अम्मा? मैं काम से जा रही हूँ। नूर बीबी के पास जा रही है ना? नहीं, बाजार जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं, मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकती। आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। अम्मा, आप ही ने तो सिखाया था, झूठ चाहे कैसा भी हो, उसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तो फिर आप मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं? गलत कहा था मैंने। तुम्हारे जैसी नाफरमान औलाद के लिए झूठ बोलना पड़ता है। मैं आपके साथ चलूंगी। तुम मेरे साथ नहीं जाओ। मुझे मेरे घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे किस्मत वालों को मिलता है डिफेंस में घर। हैं? डिफेंस में मकान? अरे अब क्या करें हम, डिफेंस से बाहर तो हम काम ही नहीं करते। हाँ है छोटा, लेकिन 5 मरले का, लेकिन है डिफेंस में। चलो अब तो लड़की का जलवा करवा दो। जी जी राजा भाई, मैं जलवा कराने ही तो आपको लेने भी आई हूँ, लेकिन ना 1-2 बातें हैं, वो जरा अपने ज़हन नशीन कर लें। अभी भी 1-2 बातें हैं? वो ना नाजिया जरा डरी हुई है। अरे किससे डरी है? हमसे डरी है? हम डराने वाले तो नहीं हैं। उसे तो ये पता ही नहीं कि ये ठेका हो रहा है। अरे क्या बात कर रही हो तुम? तो फिर ये सब कैसे होगा? ओए होए राजा भाई, उसने कौन सा स्टाम्प पेपर पढ़ना है? और गांव की लड़की है, 10 पास पढ़ी हुई है। मैंने जहाँ कहना है ना, उसने अंगूठा लगा के साइन कर देने हैं। इस तरह से आपके एक्स्ट्रा पैसे भी बच जाएंगे, वो डील वाले। अच्छा, एक्स्ट्रा पैसे भी बचेंगे? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात की है तुमने। पहली दफा हमारे एक्स्ट्रा पैसे बच रहे। हाँ, कोई और बात तो नहीं है, रह गई है कोई? तो बता दो अभी सब कुछ हमें। हाँ, एक बात और थी, अगर आप बुरा ना मनाए तो उसके सामने ना जरा नेक पारसा बन के रहना। अरे क्या बात करती हो तुम भाई? ऐसा काम हमसे नहीं हो सकता। मुश्किल काम करने को कहती हो क्यों? उसके हुस्न के सामने आप टिक नहीं पाएंगे राजा भाई। और हाँ, एक बात और, आपने उससे वादा करना है
कि आप उसकी माँ का इलाज भी करवाएंगे। अरे इलाज? तो उसकी माँ को बीमारी क्या है? वो जिगर तब्दील होना है उसका। अरे जिगर भी अब हम ही तब्दील करवाएंगे? यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में से जो थोड़े बहुत पैसे बच रहे थे उससे अब हम जिगर तब्दील करवाते रहेंगे। चलिए अब क्या कर सकते हैं, जिगर शिगर सब हो जाएगा। चलिए राजा भाई, 3 महीने के अंदर अंदर ना स्टाम्प पेपर तो अपने आप ही खत्म हो जाना है। बस आप उसे वादा करके टालते रहना और 3 महीने के अंदर ही उसकी माँ ने चल बसना है। ओहो चलो भाई, चल बसेगी तो अब हम भी चले जरा। हाँ चले, आए ना आए। लड़की का दीदार भी कर लेना। आइए। नूर बीबी, बाहर सीमा और उनकी अम्मा आई हैं। आने दो। जी। सलाम नूर बीबी। तुम यहाँ क्यों आई हो? ज्यादा देर मुझसे अपने घर से दूर नहीं रहा गया, इसीलिए आ गई। और वैसे भी आज आप मेरी बहन की किस्मत का फैसला सुनाने वाली, सोचा खुद सुन लूं। तुम जाओ और जाकर चाय का बंदोबस्त करो। मुझे सीमा की माँ से कुछ अकेले में बातें करनी है। जी। बिस्मिल्लाह, जरा ध्यान से। अरे ये क्या? अच्छा ये मोटरसाइकिल के लिए बनाया है? जी जी, आइए आप बैठिए। हाँ, अरे हम यहाँ आए हुए हैं इस इलाके में पहले। हैं। वो पुराने नौटंकी वाले लोग यहाँ रहा करते थे। हमें जब कोई डांसर वगैरह चाहिए होती थी तो हम इधर से ले जाते थे। आप तशरीफ रखिए। अच्छा। मैं आपके लिए ना चाय पानी का बंदोबस्त करते हैं। चाय पानी का क्यों तकल्लुफ करती हैं आप? हैं? जिस काम से आए हैं वो जल्दी से करवाइए और हम जाएंगे यहाँ से। राजे भाई, क्यों जरूरत नहीं है, नाजिया भी तो मेरी बेटी जैसी है। इस हिसाब से आप अपने ससुराल में आए हुए हैं, और फिर दामाद के हैसियत से अगर आपकी खिदमत ना की तो मेरी तसल्ली नहीं होगी। अरे ये ससुराल मुसराल वाली बातें मत करो ना, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट, मेरा मतलब है कि ऐसे बातें नहीं करो, ये सीरियस हो जाएगा मसला। सुनानी भी तो होती है ना। आप बैठे आराम से, मैं बस अब यूं गई और यूं आई। अरे किधर यूं गई? आती हूँ जी। अरे कहीं समोसे लेने तो नहीं जा रही हैं आप? वो गंदी सी दुकान के समोसे नहीं हम खाएंगे? क्या कर रही हैं आप? अरे ये तकल्लुफात भी मार देते हैं। अरे अरे हमको गलत फहमी तो नहीं हो रही कि इस चिलमन के पीछे कोई हमें छुप छुप कर देख रहा है? और अगर छुप छुप कर देख रहा है तो हम भी छुप छुप कर देख सकते हैं। हा? हमको अंदर आने दीजिए, हम करीब से देख लेते हैं। चलो, अपनी गलत फहमी दूर करने के लिए हम अंदर आ जाते हैं, आप हमें देख लीजिए, क्योंकि हम भी तो आपको ही शायद देखने आए हैं। पर्दे की आड़ न लीजिए, हैं? अरे वाह वाह वाह, आंखें अगर इतनी खूबसूरत हों तो मुस्कुराहटों का अंदाजा हो जाता है, लेकिन आपकी आंखों में तो खौफ है। आप हमसे डर क्यों रही हैं? बस एक हाँ करके हमें बता दीजिए कि क्या हम गलत तो नहीं कि तुम वही नाजिया हो जिसे हम देखने आए? हाँ हाँ
अरे हाँ, तो हमारी भी हाँ। हाँ? फुफो, ओहो, कितने गलत टाइम पे आई है ये। 4 समोसे और ले लेती तो क्या। राजा साहब कहाँ चले गए? राजा भाई, राजा भाई। अरे हम यहाँ हैं, आप हमें कहाँ पे ढूंढती फिर रही हो? राजा साहब आप दरअसल हुआ यूं कि हमें महसूस हुआ कि हमें कुछ छुप छुप कर देख रहा है, तो हमने सोचा कि हम भी छुप छुप कर देखते हैं। जब हमने छुप छुप कर देखा तो हमने फिर देख ही लिया। हमारा फरीजा भी अदा हो गया जी। और एक और बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, उसने भी हाँ कर दी, हमने भी हाँ कर दी। राजा भाई ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह तो नाजिया खौफजदा हो जाएगी और निकाह के लिए राजी नहीं होगी। अरे डरेगी क्यों, हम कोई दरिंदे हैं? हाँ? देखो अब तुम्हारा काम शुरू होता है, हमारा काम खत्म हो गया। हमने देख लिया, हमने पसंद कर ली, हमने ओके कह दिया, ठीक। अच्छा आप बैठिए ना, मैं आपके लिए ये समोसे लेकर आई हूं शबीर भाई के। अरे बस सोचिए कि हमने आपके 8 समोसे खा लिए हैं, बस अब नहीं रुकेंगे। हाँ जल्दी खींचिए, जल्दी। जी जी जी। तौबा है, कितनी जल्दी है राजे भाई को। नोमी, तुम क्यों आई हो यहाँ? नोमी का क्या कहना है नोमी को? मुझे जरूरी बात करनी है उससे। नहीं है वो घर पे। बेफिक्र है खाला, मैं नोमी को जान से मारने नहीं आई, सिर्फ बात करनी है। नोमी। हानी आप ही कब आई आप? मैं अभी आई, लेकिन खाला तुमसे मिलने ही नहीं दे रही थी। आप आए मेरे साथ। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं तुमसे बस ये पूछने आई हूँ कि तुमने क्या सोचा है। अम्मी आप ना हानी आपी के लिए चाय बना के लाए, जाए ना आप। जाए। बताओ नोमी, क्या सोचा तुमने? मैंने सोच लिया हानिया, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन करना क्या होगा? करना क्या? समीर को कत्ल करना। लेकिन ये सब कैसे होगा हानिया? बस तुम समीर को किसी ऐसी जगह ले आओ जहां कोई ना। फिर मैं जाऊं और मेरा काम। नाजिया पुत्र। फुफो, फुफो कहाँ रह गई थी आप? बेटा मैं ये बाजार से समोसे लेने गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? क्या कुछ कहा राजा साहब ने? फुफो वो मुझे अच्छा नहीं लगा वो इस तरह से। ओहो, उनकी तो आदत है हंसी मजाक करने की। देखा कैसे हंस रहे थे, तो तुम्हें छुप कर खुद को देखते हुए देख लिया होगा, बस फिर लोगे हंसी मजाक करने। मेरी पगली बच्ची, शोहर खुश मिजाज हो ना तो जिंदगी बड़ी हसीन हो जाती है। तू खामखा डर रही है। ये पकड़ समोसे और जाके हसीन सी चाय बना, दोनों फुप्पी भतीजी चाय पीते हैं। ले पकड़, शाबाश शाबाश जी। हाय हाय पगली, ऐसे ही परेशान हो रही थी। पूरी रात मुराकबा करने के बाद एक शख्स का इंतखाब हुआ है सुल्ताना। उम्र थोड़ी ज्यादा है उसकी और पहले से 2 बीवियां भी हैं, तीसरी का ख्वाहिशमंद है। हैरान किस बात पर हो रही हो सुल्ताना? तुम्हारी अपनी बेटी की 2 बार बारात आकर लौट गई और अब उसे कोई कमारा लड़का तो मिल नहीं सकता। वो तो ठीक है नूर बीबी, लेकिन की अब गुंजाइश नहीं है तुम्हारे पास सुल्ताना। तुम्हें एतराज किस बात पर है? तीसरी शादी पर? क्या तुम शरीयत नहीं जानती? जब शरीयत ने मर्द को इजाजत दे रखी है कि वो 4 शादियां कर सकता है, तो फिर तुम्हें एतराज किस बात का है? तुम कौन होती हो ये अहकामे शरीयत के खिलाफ जाने वाली? और वैसे भी तुम्हें मेरी जात पर यकीन होना चाहिए सुल्ताना। जो मुराकबे में देखा है वही बता रही हूं तुम्हें।
खुद से एक बात नहीं कह रही। और वैसे भी तुम्हारी बेटी की शादी में भला मेरा क्या फायदा हो सकता है? जी ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम्हें एतराज है कि नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, जब मैं तुम्हें उसका नाम बताऊंगी। राजा शौकत अली। जी? अब तुम्हारे ईमान की आजमाइश है। ये मत सोचो सुल्ताना कि मैं किसका नाम ले रही हूं, ये सोचो कि राजा शौकत अली तुम्हारी बेटी की किस्मत है। तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये किन बखेड़ों में पड़ गया तू? वो लड़की तो है ही पागल, तुझे भी जज्बाती करके फंसाना चाह रही है। अरे पागल बेवकूफ, वो तो अपनी बहन के कत्ल का इंतकाम लेना चाहती है। तू क्यों समीर के कत्ल का हिस्सेदार बनने जा रहा है? हाय मैं मर गई। ये क्या कह रही हो साजिदा बहन? नासरा बहन तुम कब आई हो? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे भी मिलती हुई जाऊं, लेकिन यहाँ तो नासरा बहन, हाँ खुदा के लिए ये बात तुम किसी को ना बताना। हाँ हाँ मैं भला क्यों किसी को ये बात बताऊंगी? तुम्हें तो पता है मेरी तो आदत ही नहीं है इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने की। तू फिक्र ना कर, मैं नोमी को खुद ही समझाऊंगी। नासरा बहन तुम ही समझाओ इसे कुछ। वो बड़े लोग हैं, बहुत जालिम लोग हैं। अगर इसने कुछ ऐसी वैसी हरकत की ना तो वो इसे और इसकी माँ को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माँ, समीर का मरना तय हो चुका, मैं उसे नहीं छोड़ता। नोमी, नोमी बेटा रुक जाओ। नोमी, ये मुझे किन बखेड़ों में डाल दिया मेरे मालिक। हो तू ऐसे ही जज्बाती हो रहा है, मैं समझाऊंगी इसे। तू हौसला कर और मुझे ये बता कि असल बात क्या हुई है। मुझे ना सईदा के बच्चे की बड़ी खुशी हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वो मेरा ही बच्चा हो। तो मैं कुछ और सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो आप? कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अपना बच्चा? कैसे होगा आपका बच्चा? क्या डॉक्टर ने कोई उम्मीद दिलाई आपको? हाँ, उम्मीद तो दिलाई है और एक तरीका है जिससे हो सकता। क्या? लेकिन उसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होगा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। देखो ये बात किसी को नहीं पता चलेगी, सिर्फ डॉक्टर को पता होगी और हमें कि बच्चा डोनेटेड है। डोनेट करवा रहे हैं? आपका मतलब हराम का बच्चा? हराम का नहीं है। बीवी और शौहर का रिश्ता तो रूहों का रिश्ता होता है, इसमें तीसरे किसी की कोई गुंजाइश नहीं होती। हाँ तो कहाँ होगा? उसकी तुम शक्ल भी नहीं देखी। आप उससे नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं तो उसका बच्चा गुनाह की तरह मुसलसल अपने पेट में पाल रही होंगी ना। यार तुम जज्बाती हो रही हो। मैं जज्बाती हो रही हूँ? आपको पता है कि ऐसे बच्चे से ना आपको कभी प्यार होगा ना मुझे। क्यों नहीं आएगा? इतनी बड़ी जायदाद का मालिक होगा वो, प्यार ही प्यार आएगा। लेकिन आपके इस लालच के लिए मैं ये गुनाह नहीं करूंगी। ये गुनाह नहीं है। लालच ने आपको अंधा कर दिया। आपको पैसे और जायदाद के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा।
मेरा बाप बनने का सिर्फ यही तरीका है। अगर तुम मेरा इसमें साथ दोगी तो बेहतर है, नहीं तो मजबूरन मुझे तुम्हें तलाक देकर दूसरी शादी करनी होगी। समीर, तुम जानते हो मेरे लिए तलाक और मौत एक ही चीज का नाम है। तुम हमेशा मुझे तलाक की धमकी देकर गलत काम करवाते हो, लेकिन इस गुनाह के काम से बेहतर है कि मैं मर जाऊं।